राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 9वें अध्याय से श्लोक 12 में बताया जा रहा है, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अतः करण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोग को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भगवत भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें असुरी तथा नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे असुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतक उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारण के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का असुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यदि इस श्लोक का संकेत है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक ब्रह्मंडल के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। ब्रह्मसहिष्णु स्मृति का कथन है, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। ऐसे लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुरी योनियों में रह आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। राधे राधे भक्तजन।